नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल छू जाती हैं और सिखाती हैं जिंदगी के अनमोल सबक। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपको एक अनोखी दुनिया में ले जाएगी। एक जंगल की दुनिया जहां जानवरों को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। क्या होगा जब वो सब एक साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे? तो तैयार हो जाइए एक शानदार सफर पर जाने के लिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आज की कहानी शुरू करते हैं। विंध्याचल पर्वतों की छाया में बसा एक घना जंगल था, जहां कई तरह के जीव जंतु अपने अपने तरीके से शांति से रहते थे। हालांकि सभी अपने क्षेत्रों में व्यस्त थे, मगर एक दूसरे से बहुत बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जंगल का यह संतुलन जल्द ही एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाला था। एक दिन उस जंगल की नदी के किनारे एक समझदार हाथी, जिसका नाम गजेंद्र था, बैठा हुआ था। वह अपने झुंड का मुखिया था और जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुका था। जब वह नदी के शांत प्रवाह को ध्यान से देख रहा था, तभी दूर से एक आवाज आई। वह आवाज पेड़ कटने की और जमीन साफ करने की थी। यह एक डरावना संकेत था, क्योंकि पास के गांव के कुछ लोग वहां बांध बनाने की योजना बना रहे थे। उसी समय एक चतुर नेवला, जिसका नाम मिट्ठू था, उस जगह की ओर दौड़ा। मिट्ठू को जंगल के कोने कोने की जानकारी थी। जब उसने देखा कि लोग पेड़ काट रहे हैं और नदी को रोकने के लिए बांध बना रहे हैं, तो वह तुरंत गजेंद्र के पास पहुंचा। गजेंद्र भैया, इंसान पेड़ काट रहे हैं और वो एक बड़ा बांध बना रहे हैं। अगर उन्होंने नदी को रोक दिया तो हम सब कैसे जिएंगे? गजेंद्र ने शांतिपूर्वक सुना और फिर गहरी आवाज में कहा, अगर नदी रुक गई तो हमारी जिंदगी भी रुक जाएगी। हमें कुछ करना होगा, और वह भी जल्दी। मिट्ठू थोड़ा घबरा गया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो ना कोई मशीन है, ना कोई साधन। गजेंद्र ने गंभीरता से जवाब दिया, हमारे पास मशीन नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो हम इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। लेकिन कौन हमारे साथ आएगा? पंछी जमीन पर नहीं उतरते, मछलियां पानी से बाहर नहीं आती और बंदर पेड़ों से नीचे नहीं आते। अब समय आ गया है कि हम सब साथ आएं, गजेंद्र ने गंभीरता से कहा। एकता में ताकत होती है। अगर हम सब एकजुट हों तो हम बहुत ताकतवर हो सकते हैं। यह कहते ही गजेंद्र ने अपनी सूंड उठाकर जोरदार आवाज में एक बिगुल बजाया। उसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। यह एक अनोखा आह्वान था, जिसमें जंगल के सभी जानवरों को एक साथ बुलाया गया था। जंगल के हर कोने से जानवर इकट्ठा होने लगे। बाज, जिसका नाम जया था, ऊंचे आसमान से उड़कर आई। बहादुर नाम का शेर भी अपनी तेज चाल से आ पहुंचा। बंदरों के सरदार तरुण ने अपनी टोली के साथ पेड़ों से कूदते हुए सभा में भाग लिया। और यहां तक कि सबसे छोटे जीव जैसे मिट्ठू और चींटी हरिदा भी वहां पहुंच गए। गजेंद्र ने सभा में सबको संबोधित किया, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जंगल पर एक बड़ा संकट आ गया है। इंसान नदी पर बांध बना रहे हैं, जिससे हमारी नदी सूख जाएगी और हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमें बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो हम इस मुसीबत को टाल सकते हैं। सब जानवर एक दूसरे को देख रहे थे। कई ने पहले कभी आपस में बात नहीं की थी। इस पर शरारती बंदर तरुण ने कहा, गजेंद्र भैया, हम सब एक साथ कैसे काम करेंगे? पंछी आसमान में रहते हैं, मछलियां पानी में, और हम पेड़ों पर। हम एक टीम कैसे बन सकते हैं? गजेंद्र मुस्कुराया, यही तो एकता की ताकत है तरुण। हमें एक जैसा होने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने अपने तरीके से साथ आना है। हर किसी की अपनी खासियत होती है, जो मिलकर एक बड़ी ताकत बनती है। जया, बाज, जो हमेशा ऊंचाई से नीचे देखने वालों पर शक करती थी, बोली, मैं तो आसमान में ऊंचा उड़ती हूं, मैं कैसे मदद कर सकती हूं? गजेंद्र ने कहा, जया, तुम सबसे ऊंचा देख सकती हो। तुम हमें इंसानों की हरकतों के बारे में पहले से बता सकती हो। फिर बहादुर शेर ने गर्जना की, मैं अकेला शिकारी हूं, मैं समूह में काम नहीं करता, मैं कैसे मदद कर सकता हूं?
तुम्हारी ताकत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी बहादुर। जब वक्त आएगा तुम्हें इंसानों की मशीनों को रोकने में मदद करनी होगी। धीरे धीरे सब जानवर गजेंद्र की बात से सहमत होने लगे। यहां तक कि छोटी चींटी हरी भी अपनी आवाज में बोली, मेरी कॉलोनी और मैं भले ही छोटे हों, लेकिन हम मिट्टी में सुरंग खोद सकते हैं। हमें बांध की नींव को कमजोर करने का मौका दें। सब जानवर एकजुट हो गए और योजना बनाई। जब रात हुई तो सभी जानवर चुपचाप अपने अपने काम पर लग गए। जया ने ऊंचाई से इंसानों के कैंप की हरकतों पर नजर रखी। उसने देखा कि इंसान बांध के निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। उसने तुरंत नीचे जाकर गजेंद्र को खबर दी। बहादुर शेर ने अपनी टोली के साथ जंगली घास के बीच छिपते हुए मशीनों के पास पहुंचकर अपने पंजों से उन्हें क्षतिग्रस्त करना शुरू किया। छोटे जानवर जैसे मिट्ठू और उसके साथी इंसानों के कैंप में गड़बड़ी फैलाने लगे। बंदरों की टोली तरुण की अगुवाई में पेड़ों से लटककर रस्सियों को काटने लगी और मशीनों में छोटी छोटी तोड़फोड़ करने लगी। पंछी आसमान से नीचे आकर उपकरणों को उठा ले जा रहे थे। यहां तक कि मछलियां भी अपना काम कर रही थीं। उन्होंने बांध के पास पानी की धाराओं को बदलकर निर्माण सामग्री को बाधित कर दिया। लेकिन सबसे अनोखा काम किया हरी और उसकी चींटियों की कॉलोनी ने। उन्होंने रात भर मेहनत करके बांध की नींव के नीचे सुरंग खोद डाली, जिससे मिट्टी कमजोर हो गई और बांध में दरारें पड़ने लगीं। सुबह होते होते इंसानों के कैंप में हड़कंप मच गया। उनकी सारी मशीनें बंद हो चुकी थीं, उनके उपकरण गायब थे और बांध की नींव दरक चुकी थी। इंसानों को मजबूर होकर अपना काम रोकना पड़ा और वे जंगल छोड़कर चले गए। गजेंद्र ने फिर से नदी किनारे खड़े होकर बहती हुई नदी को देखा। जंगल अब सुरक्षित था। जानवरों ने फिर से इकट्ठा होकर एक दूसरे को धन्यवाद दिया। गजेंद्र ने कहा, आज हमने सीखा कि एकता का मतलब सिर्फ साथ खड़ा होना नहीं है, बल्कि अपनी अपनी ताकतों को मिलाना है। हम सब ने मिलकर वो काम किया जो कोई अकेला नहीं कर सकता था। सभी जानवरों ने खुशी से चिल्लाया। उनकी आवाज जंगल में गूंज उठी। उस दिन से जंगल के जानवरों ने हमेशा के लिए यह जान लिया कि जब भी कोई खतरा आएगा वे एकजुट होकर उसका सामना करेंगे। और इस तरह जंगल में हमेशा शांति और सद्भाव बना रहा, जहां हर जानवर चाहे बड़ा हो या छोटा यह समझ गया कि असली ताकत एकता में है। क्या यह एक अद्भुत कहानी नहीं थी दोस्तों? जंगल के जानवरों ने हमें यह सिखाया कि चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हों, जब हम एक साथ आते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो चलिए हम भी इस कहानी से यह सीख लें कि एकता में ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली कहानी कभी मिस ना करें। तब तक एकजुट रहें और प्यार बांटते रहें, क्योंकि मिलकर हम अजेय हैं।